दोस्तों ये देश एक अजीब मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां अदालतें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि ईडी कोई घूमता हुआ मिसाइल नहीं है। फिर भी अगर सत्ता की बात करें तो सत्ता उसे मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रही है। एक समय था दोस्तों जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का नाम आता था या उसका जिक्र आते ही घोटालेबाजों की नींद उड़ जाया करती थी। लेकिन आज के संदर्भ में अगर बात करें तो ईडी का नाम सुनते ही विपक्षी नेताओं को ये डर सताने लगता है, ये चिंता सताने लगती है कि अब किसके कहने पर मेरे दरवाजे पर दस्तक होगी। जी, यही माहौल इस वक्त बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों सवाल यह है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में यह स्वीकार्य है कि एक जांच एजेंसी सत्ता की तलवार बन जाए? क्या इस देश की एजेंसियां अब संविधान के तहत नहीं बल्कि सत्ता के इशारे पर चलेंगी? अगर यही सच है तो क्या हमारा लोकतंत्र अब भी जीवित है या बस जिंदा होने का नाटक कर रहा है? इसी सवाल से आज की जो पूरी चर्चा है उसकी शुरुआत हम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशिमा त्यागी। ईडी की वो असली तस्वीर या ईडी का वो असली चेहरा जिसे सरकार छुपाना चाहती है लेकिन अदालतें उजागर कर रही है और जनता भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये जानने लगी है कि रेड पड़ने का मतलब भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सत्ता से असहमति हो गई। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम जिस भी मुद्दे पर आपसे बात करें उससे हम आपसे सीधा करें। चलिए आते हैं अब चर्चा पर। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जो कभी आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए बनाई गई थी, आज खुद सत्ता के राजनीतिक एजेंडे का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। सबसे बड़ा। एक समय था दोस्तों, एक वक्त था जब ईडी का नाम सामने आते ही बड़े बड़े घोटालेबाज डर जाया करते थे, लेकिन अब ये एजेंसी खुद लोगों को डराने और राजनीतिक दबाव बनाने का कहीं ना कहीं जरिया बन गया है। विपक्षी नेताओं, सामाजिक संगठनों और सरकार विरोधी आवाजों पर ईडी का हथौड़ा इस कदर चल रहा है कि मानो कि ये संस्था अब न्याय की नहीं सत्ता की गोदी में बैठी हुई है और अब सत्ता की गोदी में बैठी हुई ये संस्था बन चुकी है। ये नजर भी आता है। तमिलनाडु से लेकर गुजरात और बंगाल से लेकर बिहार तक हमने देखा है ईडी की कार्रवाइयां अब न्यायिक प्रक्रिया से ज्यादा राजनीतिक स्क्रिप्ट पर आधारित लगती है। इसे नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी ने इसी सच्चाई को उजागर किया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ईडी कोई घूमता हुआ गोला बारूद या ड्रोन नहीं है जो आप इसका जब चाहे जहां चाहे वहां कार्रवाई कर दे, और ना ही ये कोई सुपर कॉप है जिसे हर मामले में जांच का अधिकार। ये बात दोस्तों खुद अदालत ने कही है, खुद, और वो भी तब जब ईडी की कार्रवाई को बार बार न्यायपालिका में चुनौती दी जा रही है, चैलेंज किया जा रहा। अब जरा एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी का मामला देख लीजिए, उस पर भी आ जाते हैं, उस पर भी बात करते हैं। ईडी ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तारी की, ये कार्रवाई की गई और पूरे देश भर में एसडीपीआई के दफ्तरों पर छापेमारी की गई। सैकड़ों बार रेड की गई सिर्फ इसलिए कि एसडीपीआई खुलकर बीजेपी और संघ के खिलाफ बोलती है। ये गुनाह है एसडीपीआई का, और इस पर एसडीपीआई ने ईडी गो बैक जैसे नारे लगाकर लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराया। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईडी का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में हो रहा है तो सवाल और गहरा हो जाता है, सवाल और गंभीर हो जाता है दोस्तों। और यही वजह है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप देखिए कि एक केस में गुजरात हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी को सरकार अपनी लड़ाई लड़ाने के लिए या लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल था। कोर्ट ने कहा कि अगर इसी तरह से हर असहमति को ईडी के जरिए कुचला जाएगा तो लोकतंत्र का क्या होगा, जो पहचान देश की है उसका क्या होगा। ये बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं है दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत का ये सवाल है। और ये वो बिंदु है जहां हम ईडी की भूमिका को नए सिरे से जांचने पर मजबूर हो जाते हैं चर्चा करने पर, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। ईडी की छापेमारी की लिस्ट अगर निकाल कर देखें ना दोस्तों तो आपको एक पैटर्न साफ साफ दिखेगा। जिन जिन नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है, वहां ईडी सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आती है, सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आती है। चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो,
उद्धव ठाकरे का गठबंधन हो, आपने देखा, अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर तेजस्वी यादव, हर किसी पर चुनावों से ठीक पहले ईडी की रेड होती है, आरोप लगते हैं और मीडिया की भूमिका तो आप समझते हैं कि बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाई जाती है, लेकिन बाद में क्या निकलता है? बाद में कुछ नहीं निकलता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी, महाराष्ट्र में संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, आपने देखा, उन्हें कई दिनों तक जेल में रखा गया, जेल के सलाखों के पीछे रखा गया, लेकिन बाद में सबूतों के नाम पर कुछ नहीं मिला। एनसीपी के नवाब मलिक, अनिल देशमुख, इन सभी पर रेड हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन मामला अभी तक साबित नहीं हुआ है दोस्तों। तो गिरफ्तारी किस बिना पर होती है? क्या ये केवल संयोग है कि सभी विपक्षी चेहरे ही ईडी की कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं? इसलिए दोस्तों बार बार ये सवाल खड़ा हो जाता है। अब आप के मन में कहीं ना कहीं सवाल होगा या पूछना चाहते होंगे कि अगर घोटाला किया है तो जांच क्यों ना हो? बिल्कुल होनी चाहिए दोस्तों, हम मना नहीं करते, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या ईडी समान रूप से कार्रवाई करती है? क्या कभी गौतम अडानी पर ईडी की छापेमारी हुई? क्या कभी अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी पर कोई रेड हुई है? क्या कभी चुनावी बॉन्ड घोटाले या पीएम केयर्स फंड की जो अपारदर्शिता या राफेल जैसे मामलों में ईडी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई? कोई दिलचस्पी दिखाई गई कि ईडी की तरफ से? नहीं, क्योंकि जहां सत्ता है वहां सवाल उठाना मना है, जहां सत्ता से असहमति है वहां ईडी को भेजा जाता है। अब जरा एक और उदाहरण देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, ईडी ने उनके ऊपर भी केस ठोक दिया। सोरेन ने आरोप लगाया कि ये सब साजिश है, क्योंकि उनकी सरकार आदिवासी अधिकारों की बात करती है और केंद्र की नीतियों का विरोध करती है। उन्होंने कोर्ट में ये मुद्दा उठाया दोस्तों, और आज वो भी ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना कहकर चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में ईडी की भूमिका पर सवाल उठना खड़ा हो जाता है। ईडी की भूमिका की अगर बात करें तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी एक नई चेतावनी है दोस्तों। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियों को संविधान के तहत काम करना चाहिए, ना कि सरकार के इशारे पर, सरकार के दबाव पर। अगर जांच एजेंसी सरकार की सर्वोच्च तलवार बन जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोर्ट का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि देश की न्यायिक व्यवस्था के चरमराते भरोसे की झलक है। आप किस तरह से देखते हैं कोर्ट की टिप्पणी को? और अब बात करते हैं मीडिया की भूमिका की, जो कि हम हर बार अपनी वीडियो में करते हैं। जब ईडी किसी विपक्षी नेता पर कार्रवाई करती है तो मीडिया दिन रात उसे चोर, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज घोषित करने में जुट जाती है। चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ जाती है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, स्टूडियो में बैठकर एंकर चीखने लगते हैं। देश को लूटने वालों को सजा मिल रही है, लेकिन जब वही नेता अदालत से बरी हो जाते हैं या जांच में कुछ उनके खिलाफ नहीं निकलता है तो मीडिया एक लाइन की खबर तक नहीं दिखाता है। अगर दिखाएगा तो वो गलत साबित हो जाएगा, उनका चेहरा, असली चेहरा जो है वो सामने आ जाएगा। इस तरह ईडी सिर्फ एक एजेंसी नहीं रह गई है दोस्तों, बल्कि वो सत्ता का राजनीतिक हथियार बन चुकी है। आज कोई भी सरकार विरोधी आवाज उठाएगा, आप हो हम हो, उसके दफ्तर पर ईडी की रेड जरूर होगी, उसके घर पर छापा पड़ेगा और उसके खिलाफ झूठे केस बनाकर उसे सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा, यानी जेल भेज दिया जाएगा। यही वजह है कि आज देश में डर का माहौल बन चुका है और ये डर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, सबसे बड़ा संकट भी इसको कहा जा सकता है। एसडीपीआई जैसे संगठनों पर भी इसी एजेंडे के तहत कार्रवाई की जा रही है। एमके फैजी जैसे नेताओं पर झूठे केस लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। देश में मुस्लिम्स की अगर बात करें, मुसलमानों की सियासी आवाज को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। देख लीजिए, चाहे वो पॉपुलर फ्रंट हो, एसडीपीआई हो या कोई और संगठन, जिनकी आवाज बहुसंख्यकवादी सत्ता को पसंद नहीं है, रास नहीं आ रही है, उन पर ईडी का हथौड़ा चल रहा है और ये सब खुलेआम हो रहा है। उन्हें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि देश इस खतरनाक ट्रेंड को समझे। जब लोकतंत्र में जांच एजेंसियां निष्पक्ष न रहकर सत्ता की भोपू बन जाए ना, तब लोकतंत्र खत्म नहीं तो अब अधमरा जरूर हो जाता है। अगर आज ईडी पर सवाल नहीं उठाए गए, अगर आज इस राजनीतिक हथियार को रोका नहीं गया ना दोस्तों, तो कल यही हथियार आम आदमी के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। इसलिए अब जनता को, सिविल सोसाइटी को, विपक्षी दलों को और न्यायपालिका को
एक साथ आकर सवाल पूछना होगा, एक मंच पर आना होगा। ईडी किसी के लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, ईडी का असली चेहरा क्या है, और सबसे जरूरी दोस्तों सवाल ये कि क्या हम लोकतंत्र को ईडी की बंदूक के साए में चलने देंगे क्या। ये तमाम बड़े सवालों के साथ आज की इस वीडियो में मैं यही विराम लगाती हूं। ये सवाल मैं आप पर छोड़े जाती हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।